हाय, दिस इज श्वेता खंडूरी और आप देख रहे हैं यूटीवी आगरा। राष्ट्रीय सामाजिक संस्था सैल्यूट तिरंगा का स्थापना दिवस समारोह संजय पैलेस स्थित यूथ हॉस्टल में किया गया। संगठन की स्थापना 2 अक्टूबर 2017 को संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा द्वारा दिल्ली में किया गया था। आज यह संगठन 25 राज्यों और 10 देशों में कार्यरत है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, वरिष्ठ अतिथि डॉक्टर मानवेंद्र मल्होत्रा तथा प्रमुख समाज सेवी हेमंत भोजवानी द्वारा भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम एक शाम देश के नाम समर्पित था। संजय टंडन प्रदेश अध्यक्ष एवं रेखा साहनी प्रदेश महामंत्री के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक धर्म कला एवं संस्कृति अध्यक्ष अवधेश उपाध्याय द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। कार्यक्रम में अनिल अरोड़ा संघर्ष, मुरली मनोहर, आशीष त्रिपाठी द्वारा कविता एवं गीतों की प्रस्तुति दी गई। राष्ट्रीय कला संगम की निर्देशिका भावना जादव द्वारा निर्देशित नृत्य की प्रस्तुति छोटे छोटे बच्चों द्वारा दी गई। जिला अध्यक्ष प्रदेश दीक्षित एवं प्रदेश उपाध्याय श्रीमती पारुल दीक्षित का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम में वीना कौशिक, पारुल भारद्वाज, वंदना भदौरिया, रचना कपूर, पूजा शाक्य, विनी, सुधा शाक्य, किरण तनेजा, राकेश चतुर्वेदी, कृष्ण आदि उपस्थित रही। रेखा साहनी, सैल्यूट तिरंगा की उत्तर प्रदेश की वरिष्ठ महामंत्री हूँ। आज सैल्यूट तिरंगा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, इसे लेकर के क्या कहना है? जब देश में ये देखा गया कि देश में जितने भी लोग हैं वो निस्वार्थ भाव से देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सभी का स्वार्थ छिपा हुआ है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए कुछ लोगों ने इस विषय पर सोचा और एक संस्था का निर्माण किया जिसे सैल्यूट तिरंगा नाम दिया गया। सैल्यूट तिरंगा नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि हम सब इसी तिरंगे के नीचे आकर, इस तिरंगे के नीचे सभी लोग बराबर हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सभी धर्म बराबर है। इसीलिए इस तिरंगे की स्थापना की गई ताकि हम लोग किसी बिना भेदभाव के निस्वार्थ भाव से अपने देश के लिए कुछ कर सके। आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के दिवस पर 6 साल पहले इसकी स्थापना दिल्ली में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजेश झा जी द्वारा की गई, जो कि आज हमारे देश के 25 राज्यों और बाहर के 10 देशों में यह संगठन फैल चुका है। और अब मैं संजय टंडन, प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सैल्यूट तिरंगा उत्तर प्रदेश। आज हमारे संगठन को 6 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। 6 वर्ष पुराना संगठन हो गया और हम उसकी आज जयंती मना रहे हैं। 2 अक्टूबर वाले दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश झा जी द्वारा संगठन की स्थापना की हुई थी। आज का जो कार्यक्रम हुआ है इसका मुख्य आकर्षण क्या है? आज का कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण हमारे बीच वेटरन मिस्टर दत्ता जी, जो हमारे एक्स ब्रिगेडियर हैं, वो इसका मुख्य आकर्षण है। उनको मुख्य अतिथि बनाया गया है और आज के कार्यक्रम में बच्चों के कार्यक्रम देश से ओतप्रोत कविताएँ, देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं का पाठन होगा। यही सब कार्यक्रम किए जाएंगे। जैसे परिचय बताया आपके कार्यक्रम जो रखा गया। जी, मेरा नाम ब्रिगेडियर विनोद दत्ता है और मैं कारगिल वॉर वेटरन हूँ और इसी आगरा का निवासी हूँ। और मुझे बड़े गर्व और गौरव के साथ ये बताना चाहता हूँ कि हमारा परिवार इंडिया में ही नहीं, विश्व में एक ऐसा परिवार है जिसने अधिकतर सैन्य अफसर सेना को दिए हैं। हमारे यहाँ जितने लड़के हैं वो सब सैन्य अधिकारी हैं और लड़कियाँ भी सैन्य अधिकारी हैं या वो सैन्य अधिकारियों से उनका विवाह हो चुका है। क्या हमारे भारत देश में किसान व जवान को वह सम्मान मिल पाता है जिसका वह ईमानदारी करता है? देखिए, किसान और जवान 2 ऐसे स्तंभ हैं भारत के जिनके ऊपर पूरा जो भारत की सिक्योरिटी है वो आधारित रहती है। लेकिन जैसा आपने कहा कि उसे वो दर्जा नहीं दिया जाता या वो उसको तरजीहत नहीं दी जाती जो उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर किसान अन्नदाता है तो जो सैनिक है वो देश की सुरक्षा करता है या माँ भारती की सुरक्षा करता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनको केवल 15 अगस्त, 26 जनवरी या कारगिल दिवस जैसे त्योहारों पे ही उनको याद किया जाता है। किसान को भी उस दिन याद किया जाता है जिस दिन अन्न का या तो अकाल पड़ता है या उसका कोई संकट रहता है।
लाल बहादुर शास्त्री जी का आज जन्मदिन है और उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और उसी नारे को चरितार्थ करते हुए भारत में ये समय आ चुका है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आ रहा है कि इन दोनों को यथास्थान दिया जाए। लाल बहादुर शास्त्री जी की जिस तरह से आपने बात कही, लाल बहादुर शास्त्री जी अपने जीवन काल में एक बात ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सरकारी आवास, कूलर व वस्त्रों का भी ग्रहण नहीं किया, लेकिन वर्तमान के नेता ऐसा क्यों नहीं करते? देखिए, काफ़ी फ़र्क आ चुका है। जिसे हम पहले लीडरशिप कहते थे वो अब डीलरशिप बन गई है, क्योंकि जो इस तरह के जो नेता थे पहले, वो बिल्कुल अपना किसी इंटरेस्ट के बगैर देश की सेवा किया करते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का आपने जिक्र किया, उनके पास एक फटी धोती हुआ करती थी और उन्होंने जब वो रेलवे मिनिस्टर थे तब उन्होंने कभी किसी को ये नहीं बताया कि मैं रेलवे में मिनिस्टर हूँ। उनका ये कहना था कि मैं किसी की मदद कर नहीं पाऊँगा रूल्स के हटके, और लोगों को ये नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि मेरा काम है देश की सेवा करना। हेमंत भोजवानी समाज सेवी। देखिए, आज ये सैल्यूट तिरंगा जो संस्था है उसका आज स्थापना दिवस है। तो एक ऐसी संस्था है जो आज पूरे देश में उसका नाम है एक, तो जो नाम है उसके नाम के अनुरूप ये संस्था काम कर रही है। आपने देखा होगा कि तिरंगे का, हमारे भारत में तिरंगे का कितना महत्व है। अभी भारत ने तिरंगा के समर्थन में ही जो यूक्रेन जो झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, उसमें तिरंगे के नाम पे ही जो है हमारे भारतीय वापस आए और भारत के साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी जो तिरंगा दिखाकर वापस आए थे। तो इस तिरंगा सैल्यूट जो संस्था है वो इसी प्रकार के कार्यक्रम कर रही है। एक आज़ादी की अलग जगाने का काम ये संस्था करती है। तो आज उन्होंने अपने स्थापना दिवस पर एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ रखा है। मैं उस संस्था के आयोजकों को बधाई देता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।